नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रंगा और बिल्ला की कहानी। वैसे तो रंगा और बिल्ला के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या है उनकी पूरी कहानी। सन 1978 में दिल्ली में दो भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा के अपहरण, रेप और उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया था रंगा और बिल्ला को। इन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इन दोनों अपराधियों को 1982 में फांसी दी गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में 26 अगस्त 1978 की रात एडमिरल मदन मोहन और उनकी पत्नी बेचैन थे। इसकी वजह थी शाम से लापता उनके बच्चे संजय और गीता चोपड़ा। 17 साल की गीता अपने भाई के साथ शाम को निकली थी। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, लेकिन रात के 11 बजे तक गीता और संजय की कोई खबर नहीं आई। एडमिरल चोपड़ा ने थक कर अपने बच्चों की तलाश शुरू की तो पता चला कि दोनों बच्चे जहां के लिए निकले थे वहां पहुंचे ही नहीं। घबराए माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे। 3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। 29 अगस्त की सुबह एडमिरल चोपड़ा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पुलिस थी, एक बुरी खबर के साथ। पुलिस को रिंग रोड पर एक लड़के और लड़की की लाश मिली थी। एडमिरल चोपड़ा और उनकी पत्नी सांस रोके रिंग रोड पर पहुंचे। वही हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने था उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर। खून से सनी वो दो लाशें उनके मासूम बच्चों गीता और संजय चोपड़ा की थी। इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली शहर में सनसनी फैला दी। वारदात को सुर्खियों में ऐसी जगह मिली कि हरकत में आना पुलिस की मजबूरी बन गई। पुलिस को फोन पर मिला सुराग। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। संजय और गीता के लापता होने के अगले ही दिन एक शख्स ने फोन पर बताया कि उसने फिएट कार में लड़की को चीखते चिल्लाते देखा था। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी का नंबर था 8930। इस बीच राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से एक और सनसनीखेज खबर सामने आई। वहां भी किसी ने पुलिस को एक फिएट कार के बारे में बताया था। खबर देने वाले के मुताबिक कार में 4 लोग थे। पीछे बैठे एक लड़की और लड़का आगे बैठे लोगों से हाथापाई कर रहे थे। खास बात यह है कि कार का नंबर वही था, 8930। रंगा और बिल्ला पुलिस को यकीन होने लगा कि संजय और गीता की गुमशुदगी और फिर उस फिएट कार में कहीं ना कहीं कोई रिश्ता जरूर है। शहर के चप्पे चप्पे में उस कार की तलाश शुरू कर दी गई और काफ़ी मुशक्कत के बाद पुलिस को कार के बारे में कुछ सुराग मिल गए। लेकिन जब वो कार और कार के मालिक को तलाशते अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हैरान रह गए। ट्रांसपोर्ट विभाग के रिकॉर्ड से पता चला कि कार पानीपत में रहने वाले किसी रविंदर गुप्ता की है। सुराग की आस लगाए पुलिस पानीपत पहुंची, लेकिन वहां तफ्तीश को बड़ा झटका लगा। फर्जी नंबर प्लेट का होना। 8930 नंबर की गाड़ी वहां मौजूद तो थी, लेकिन ना तो वो फिएट कार थी, ना ही इस हालत में कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। यानी जिस फिएट की पुलिस को तलाश थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। कातिल तक पहुंचने का कोई सिरा पुलिस को नहीं मिल रहा था। पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले गीता चोपड़ा की एक फौजी अफसर के बेटे से नोकझोंक हुई थी। शक की सुई उस ओर घूम गई। कहीं उसी ने तो वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस हताश थी। अचानक उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। कुछ वक्त पहले नौसेना की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह यह थी कि कुछ तस्करों की मदद कर रहे थे। एडमिरल मदन चोपड़ा उस कमेटी के अहम सदस्य थे। इस बीच आई संजय और गीता की होश उड़ा देने वाली
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजय के शरीर पर चोट के 21 निशान थे, जबकि गीता के शरीर पर 6। दोनों का कत्ल तेज धार वाले किसी हथियार से किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया खुलासा। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज बात थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या से पहले गीता से बलात्कार हुआ था। कातिल ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। मौकाए वारदात पर मौजूद खून के धब्बे, गीता की लाश के पास से मिले कुछ बाल और मिट्टी के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खून के धब्बे और बालों की जांच से साफ हो गया कि वारदात को अंजाम 2 लोगों ने दिया। अब सवाल ये है कि दरिंदे कौन हैं? फिर आई 31 अगस्त की शाम। पुलिस को खबर मिली कि उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में एक फिएट कार लावारिस खड़ी है। फिएट कार की बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। डर इसी बात का था कि मूसलाधार बारिश गाड़ी में लगे तमाम निशान मिटा चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसकी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई। अचानक एक पुलिस वाले की नज़र गाड़ी पर पड़ी और उसमें रखी कुछ नंबर प्लेट्स पर। इनमें से एक नंबर था 8930। ये वो नंबर था जिसने पिछले 5 दिनों से पुलिस के पसीने छुड़वा रखे थे। वही नंबर जिसे 2 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते देखा था। नंबर प्लेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गाड़ी के अंदर से उंगलियों के निशान भी तलाश लिए और उन निशानों को पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद अपराधियों से मिलाने के लिए भेज दिया गया। संजय गीता चोपड़ा हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही थी। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी में उंगलियों के निशान तो मिले, लेकिन वो उंगलियां किसकी हैं? कातिलों की तलाश कर रहे क्राइम ब्रांच के अफसरों ने शातिर बदमाशों की फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उनकी नज़र एक फाइल के रिकॉर्ड पर टिक गई। ये फाइल थी मुंबई से फरार 2 शातिर बदमाशों रंगा और बिल्ला की। मुंबई पुलिस की एंट्री। छानबीन चल रही थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच के एक टीम मुंबई पहुंची। उन्हें तलाश थी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला की। दोनों पर फिरौती के लिए अपहरण और कार चोरी जैसे कई मामले दर्ज थे। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में रंगा और बिल्ला के उंगलियों के निशान मौजूद थे। पुलिस ने फौरन उन फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सौंप दिया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कार के अंदर मिले निशान किसी और के नहीं, रंगा और बिल्ला के ही थे। पुलिस ने रंगा और बिल्ला के पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगवा दिए। एक दिन खबर मिली कि रंगा और बिल्ला की मिलती शक्ल के लोग रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। लगातार नाकामी झेल रही पुलिस को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वे दोनों रंगा और बिल्ला ही होंगे, लेकिन पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लॉकअप में पहुंची तो सामने थे शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला। पूछताछ में कबूल किया गुनाह। रंगा और बिल्ला से पूछताछ की गई तो 2 मासूमों के घिनौने हत्याकांड का राज परत दर परत खुलने लगा। 26 अगस्त की शाम ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए संजय और गीता चोपड़ा बस का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक एक फिएट कार उनके पास आकर रुकी। गीता को देखकर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की नीयत खराब हो गई। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने संजय और गीता को गाड़ी के अंदर बिठा लिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जाने के बजाय वो फिएट कार मुड़ गई एक सुनसान रास्ते की तरफ। खतरे का अंदाजा लगाते ही संजय और गीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन कार से निकलने की उनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब रहीं। कई रास्तों को चीरती हुई वो कार रिच के सुनसान इलाके में जा पहुंची। बिल्ला ने फौरन गीता को गाड़ी से बाहर खींच लिया। इसी बीच संजय के हाथ गाड़ी में पड़ी तलवार लग गई।
बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बिल्ला पर वार किया, लेकिन रंगा और बिल्ला के सामने वो ठहर ना सका। दोनों ने उसी तलवार से उसका कत्ल कर दिया। फिर उन दोनों हैवानों ने मासूम गीता को हवस का शिकार बनाया और तलवार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। 1982 में दी गई फांसी। तमाम सबूत रंगा और बिल्ला के खिलाफ थे। अप्रैल 1979 में कोर्ट ने उन दोनों दरिंदों को सजाए मौत का ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 31 जनवरी 1982 को दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि इस केस के बाद भारत सरकार ने गीता और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा था और उनके ही नाम पर हर साल 26 जनवरी को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।